हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एक देशीय शोथ, या जो सिलेबस में है एक देशज शोथ के नाम से है। तो देखेंगे त्रिशोथी अध्याय के जो सभी वीडियो हैं आपको इसी के नाम से जो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एक देशी शोथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एक का मतलब होता है एक ही होता है, मतलब एक स्थान पर होता है। देश का मतलब क्या होता है? स्थान। देश या देशज का मतलब होता है स्थान। स्थान का मतलब शरीर के किसी एक भाग में, शरीर के किसी एक भाग में, किसी एक भाग में जो शोथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक देशीय शोथ या एक देशज शोथ। अब बात आती है कि एक देशीय शोथ की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक देशज शोथ की संख्या होती है 19। ठीक है, याद रखिएगा, एक देशज शोथ की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ में पूछा जाएगा। आपके MCQ में पूछा जाएगा एक देशी शोथ की संख्या होती है 15, 16, 17, 18, 19। तो सही जवाब होगा 19। तो याद रखिएगा एक देशी शोथ की संख्या 19 होती है। अब हम लोग बात करेंगे ये 1900 नाम किस तरह से आएंगे, हम लोग को याद करना है तो हम लोग ईजिली याद भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऐसे शोथ जिसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे शोथ जिसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है उसकी संख्या कितनी होती है। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से रोग होते हैं या शोथ होते हैं जिसमें प्लीहा, प्लीहा वृद्धि, प्लीहा वृद्धि। पहला है प्लीहा वृद्धि, वात की वजह से प्लीहा वृद्धि। अर्थात हम लोग देखेंगे कि किस किस दोष के इन्वॉल्वमेंट से कौन कौन से रोग हो रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर एडिमा होता है, शोथ होता है। तो प्लीहा पहला जो है, वात की वजह से, वात वृद्धि की वजह से प्लीहा वृद्धि हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमीगैली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमीगैली। स्प्लीनोमीगैली। जब आप किसी का अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो लीवर भी बड़ा होता है तो उसको हम लोग हिपैटोमीगैली बोलते हैं, और स्प्लीन बड़ा होता है इसको हम लोग स्प्लीनोमीगैली बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? प्लीहा वृद्धि के साथ साथ गुल्म, एक रोग होता है गुल्म। ठीक है, गुल्म है। उसमें देखेंगे फिर अनाह। अनाह भी कहीं ना कहीं वात की वजह से एक देशी शोथ होता है, अनाह। अनाह का मतलब पेट का फूल जाना, टिम्पनाइटिस। उसके बाद देखेंगे उदर रोग, उदर रोग। उसके बाद देखेंगे वृद्धि रोग, वृद्धि रोग। यहाँ पे देखेंगे जो वृद्धि रोग है उसको हम लोग क्या कहते हैं मॉडर्न में? हर्निया बोलते हैं, हर्निया। तो वृद्धि रोग हर्निया होता है। हर्निया के कई प्रकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से वातिक एडिमा की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हो गए। वातिक के कितने हो गए? 5 हो गए। तो हम लोग एक एक करके गिनते भी जाएंगे। फिर देखेंगे पित्तज। पित्त दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कौन कौन से शोथ होते हैं? तो पैथिक शोथ की वजह से एक देशी अर्थात शरीर के एक भाग में होते हैं, उसको हम लोग एक देशी शोथ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शंखक, शंखक, जो शंखक होता है। दूसरा है कर्णमूल, कर्णमूल का शोथ। तो यहाँ पर 2 ही है। तो पित्त की वजह से कितने हैं? 2 हो गए। वात की वजह से क्या थे? 5 थे। पित्त की वजह से 2 हो गए। तो 5 2 7 की हम लोग बात करें। नाम याद करना है एक देशी शोथ में आपको सिर्फ, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, नाम याद करना है। उसके बाद देखेंगे रक्त और पित्त। रक्त और पित्त के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कितने होते हैं? तो यहाँ देखेंगे विसर्प, विसर्प, विसर्प इरिप्सेल्सिस बोलते हैं, इरिप्सेलिसिस, इरिप्सेल्सिस। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे विसर्प के बाद क्या है? पीड़िका। विसर्प के बाद पीड़िका, पीड़िका जिसको हम लोग सिंपली अगर देखा जाए, पीड़िका मतलब होता है कि विद्रधि भी बोल सकते हैं। पीड़िका को हम लोग एक तरह से फोड़े फुंसी टाइप की होती है। तो ये विसर्प हो गया, पीड़िका हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि तिलक। पीड़िका के बाद तिलक, तिलक है। उसके बाद पिपलू, तिलक है, पिपलू और व्यंग। ये
क्षुद्र रोग होते, बहुत छोटे छोटे रोग है, तिलक पिपलू व्यंग हो गए। तो देखेंगे यहाँ पर विसर्प हो गया, पीड़िका हो गया, तिलक हो गया, पिपलू हो गया, व्यंग हो गया। व्यंग के साथ साथ क्या है, नीलिका, नीलिका शरीर में नीलापन पड़ना, ये भी एक रोग का भेद है, शोथ का प्रकार है। तो ये आपके रक्त पित्तज की वजह से, आरपी की वजह से क्या हो रहे थे, विसर्प, पीड़िका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका। तो 1 2 3 4 5 देखेंगे, 3 2 5 1 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखेंगे 5 2 7 7 6 13, 13 हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कफ की वजह से, कफ की वजह से, कफ दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कौन कौन शोथ होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ हैं, देखेंगे यहाँ पर उपजीविका, उपजिह्वा, उपजिह्वा जैसा कि नाम है, उप मतलब जिह्वा ऊपर चली जाती है, उपजिह्वा ऐसी व्याधि है जिसमें क्या होता है कि जिह्वा के मूल में जो होती है शोथ उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जिह्वा ऊपर चली जाती है, उड़ जाती है। उसको देखेंगे इसमें एक गलसुंडी, गलसुंडी, गलसुंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंठशुंडी भी बोलते हैं, कंठशुंडी, शुंडी। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, जो उबला होता है, जो गले प्रदेश में उबला, उसका इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको गलसुंडी या कंठशुंडी भी बोलते हैं। सुश्रुत ने कंठशुंडी बोला है। उसके बाद देखेंगे गलगंड, गलगंड, गलगंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, ग्वाइटर, ठीक है ना, ग्वाइटर या घेंघा, इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि सन्निपातज, उसके बाद ये कफ की वजह से 3 हो गया, कफ की वजह से 3 हो गया। एक है आपका सन्निपातज, एक सन्निपातज, ठीक है। तो एक सन्निपातज हो गया, और जो एक है उत्सेध, उत्सेध सामान्य से जो होता है, ये एक होता है, तो इसको हम लोग एक बोलते हैं। तो देखेंगे टोटल हम लोग को याद करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक देशी शोथों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है, जिसमें वात की वजह से 5 होते हैं, प्लीहा वृद्धि गुल्म, प्लीहा गुल्म अनाह उदर वृद्धि। और उसमें देखेंगे पित्त की वजह से 2 होते हैं, संखक और कड़मूल का शोथ। और आरपी अर्थात रक्त पित्त की वजह से विसर्प, पीड़िका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका। और कफ की वजह से 3 होते हैं, उपजीविका, गलसुंडी और गलगंड। और सन्निपातज अर्थात तीनों दोषों के मिलने की वजह से 1 होता है, और उत्सेध सामान्य से 1 होता है। तो इस तरह से 5 2 7 7 6 13, 13 3 16। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कफ की वजह से 1 पॉइंट छूट गया था, गलग्रह, उपजीविका, गलसुंडी, गलगंड, और चौथा था गलग्रह, गलग्रह। तो यहाँ पर 4 था, ठीक है ना। तो अब हम लोग का ये टोटल 19 के इस तरह से हो जाएगा कि देखेंगे 5 वातज की वजह से, 5 2 7, और 7 6 13, 13 4 17, 1 18, 1 19। तो इस तरह से हम लोग का एक देशी शोथ 19 हो गया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।